हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। मैं हूं स्वाति और आज की वीडियो में जिस साड़ी का रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो है हमारी चंदेरी सिल्क साड़ी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि चंदेरी सिल्क साड़ी हम सबके वार्डरोब में मिल जाए, इसलिए जिस तरीके की साड़ी का आज हम यूज़ कर रहे हैं उस तरीके की कोई भी आपकी साड़ी है किसी भी स्टफ़ में जो थोड़ा स्टिफ स्टफ़ होता है, लाइक सिल्क हो गया, बनारसी सिल्क हो गया, या कोई भी कॉटन सिल्क की साड़ी है या कॉटन साड़ी है आपके पास, आप किसी भी तरीके की जो स्टिफ स्टफ़ की साड़ीज़ होती है उन पर इन मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। और आज जो प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे भी शेयर किया है मेरी सब्सक्राइबर सुमन सीमा जैन जी ने। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, तो उनमें से आज का प्रोजेक्ट जो है वो भी एक है। तो सबसे पहले चंदेरी सिल्क साड़ी किस तरीके की साड़ी होती है, जिस साड़ी का रिव्यूज़ आज हम देखने वाले हैं ना वो है हमारी कुछ इस तरीके की साड़ी। इसके अंदर ना ये थोड़ा स्टिफ स्टफ़ होता है, खड़ा वाला जो स्टफ़ होता है ना, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो हमारी साड़ी है ना उसका मटेरियल इतना झीना होता है, आप देख सकते हैं। अक्सर हमारी ऑर्गेन्जा साड़ीज़ इस तरीके की होती हैं, और ये जो आज इस पैटर्न की साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रोजेक्ट जो बेस्ड है वो इस साड़ी पे बेस्ड है, लेकिन हमारे जितने आइडियाज़ हैं वो आप इस तरीके की किसी भी साड़ी पे बना सकते हैं। मेरे पास भी सेम ऐसी साड़ी है, हालांकि मेरे साथ सुमन जी ने जो अपना आइडिया शेयर किया है उसमें उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की साड़ी का यूज़ किया है, लेकिन मेरी और उनकी साड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार दिखाती हूँ कि ये साड़ी जो है ना, इसका जो हमारे पास पल्ले वाला पार्ट है ना, वो ये देखिए, इतना हमारे पास पल्ले वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा पल्ला है। पूरी साड़ी जो मेरे पास अवेलेबल है वो प्लेन है और नीचे इस तरीके का बॉर्डर है। अब जो सीमा जी ने मेरे साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर किया उसके अंदर उनकी जो साड़ी थी ना वो किस तरीके की है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उनका जो पल्ला था वो इस तरीके से बना हुआ था, ये उनका पल्ला था एक पैटर्न लिए हुए, और ये उनकी पूरी बॉडी थी दूसरा पैटर्न लिए हुए। अब यहाँ पर तीसरा ये बॉर्डर उनका जो था ना पूरी साड़ी में उनके पास था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये साड़ी अपने आप में कितनी भरी हुई साड़ी रही होगी, जिसके अंदर आपको 3 पैटर्न एक साड़ी में मिलते हैं। 3 पैटर्न मीन्स एक आपका पल्ला, एक आपकी बॉडी, और साथ में आपका बॉर्डर जो है वो अलग एक पैटर्न लिए हुए होता है। तो 3 पैटर्न्स इस साड़ी में थे। अब इस साड़ी से इतना खूबसूरत एक गाउन क्रिएट किया गया है जिसमें सबसे पहले ऊपर ऐसा एक हाफ बैन गला ये लगाकर और एक ये योक क्रिएट किया गया है। अब योक में जो पल्ला था ना उसको यूज़ किया गया आगे और पीछे, लगभग इतना ही पल्ला होता है कि हमारा योक पोर्शन अगर हम उससे क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा योक का अगला और पिछला पल्ला जो है ना वो बन जाता है। स्लीव्स के लिए कपड़ा उसमें बचता नहीं है। और साइड्स में बैन गले पर और यहाँ पर ये जो गले का एक नेक पैटर्न ये आगे से पूरा बंद है, बस पैटर्न ऐसा क्रिएट किया गया है, बीच में कट लिए हुए है बट ये बंद है। तो ये 2 पल्ले वाला हमारा योक है फ्रंट पार्ट से। गला मैंने आपको बता दिया इस तरीके से, और यहाँ पर पूरे बॉर्डर्स लगाए गए हैं गाइस। यहाँ तक ये बॉर्डर्स हैं जो हमारे साड़ी में नीचे और साइड्स में हमारे पास अवेलेबल थे, और साथ में स्लीव्स जो है 3/4 रखी गई हैं। ये मेन बॉडी का जो हमारा कपड़ा था उसी से बनाया गया, और साथ में ये वही बॉर्डर्स लगा दिए गए हैं कोनों पर। लोअर बॉडी इस गाउन की अम्ब्रेला कट में बनाई गई है, और जो हमारा सेकंड पैटर्न था मतलब मेन साड़ी का वो वाला यहाँ पर कपड़ा हमारा यूज़ हुआ है, और जो बॉर्डर्स हैं उनको नीचे लगा दिया गया है बॉटम पार्ट में, आगे और पीछे दोनों जगह। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपकी साड़ी में जो आपका बॉर्डर है वो चौड़ा है तो इस तरीके से चौड़ा बॉर्डर आपका आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है इस तरीके का चौड़ा बॉर्डर, और लेकिन उस बॉर्डर को आधा करके काट के आपको फ्रंट में यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप चौड़ा लगा लेंगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए अवॉइड कीजिए यहाँ पर चौड़ा लगाने के लिए। और अगर आपकी साड़ी में पतला बॉर्डर है, मतलब इतनी ही चौड़ाई वाला बॉर्डर है, तो ऐसे में आप बॉर्डर्स को जोड़ के और एक चौड़ा बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्रेस के लिए। अब बैक साइड के योक में उसी पल्ले वाले पार्ट को पूरा लगाया गया है, और नीचे सेम उसी तरीके से हमारी ये बॉडी बनी हुई है। किसी भी तरीके का कोई भी और फर्क नहीं है इसके अंदर, या कोई भी चीज़ और एलिमेंट ऐड नहीं किया गया है। अब जैसे कि एक फुल लेंथ गाउन है तो इसके साथ क्रिएट किया गया है एक दुपट्टा जिसको नेट का रखा गया है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। अगर आपकी भी साड़ी इतनी भरी हुई है, इतने पैटर्न्स लिए हुए
जिसका आप यूज करने वाले हैं, तो ऐसे में आपको कम से कम एलिमेंट्स को ऐड करना है। लाइक इसके अंदर इतना भरा हुआ जाल बना हुआ है कि आपको इसके अंदर किसी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में चुन्नी को बिल्कुल प्लेन रखा गया है। ये बिल्कुल प्लेन नेट की चुन्नी है जिसमें साइड्स में ना ये टासल्स लगाए गए हैं, ये ट्रायंगुलर टासल्स बना के लगाए गए हैं। अब यहाँ पर आप इस तरीके से एक दुपट्टे का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है, बट एक स्टाइल आपको दिखा दिया गया कि आप इस तरीके से नॉर्मल जो आपके प्लेन नेट के दुपट्टे होते हैं वहां पर आप इस तरीके से टासल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी सब्सक्राइबर का जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी है जिसके अंदर 3-3 पैटर्न्स थे, उसको कितनी खूबसूरती से एक प्रोजेक्ट उससे क्रिएट कर दिया गया। लेकिन अगर आपके पास जिस तरह की साड़ी मैंने आपके साथ शेयर की, यानी कि मेन बॉडी प्लेन, पल्ला और बॉर्डर्स है, या फिर 3 पैटर्न्स वाली साड़ी है, आपकी मेन बॉडी पैटर्न अलग है, पल्ला अलग है और बॉर्डर अलग है, तो इन दोनों साड़ीज को जहाँ पे कलर ऑल ओवर साड़ी का सेम हो, उनको और कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसके कुछ एक और आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो पैटर्न आप देख रहे हैं वहां पर एक ए लाइन में एक ड्रेस को बनाया गया है और उसके अंदर हाफ एंड हाफ पोर्शन रखा गया है। हाफ पोर्शन में हमने यूज किया है हमारा मेन बॉडी वाला कपड़ा और आधे में आप यूज कर सकते हैं अपना पल्ले वाला पार्ट। पल्ले वाला पार्ट अगर इस तरह लंबाई में नहीं है तो आप उसको आधा आधा लेकर उसके ऊपर लगवा सकते हैं। स्लीव्स आपकी मेन बॉडी वाले कपड़े से निकलेंगी और उसके जो एजेस है वहां पर आप बॉर्डर लगवा सकते हैं अपना जो आपकी साड़ी का है। प्लस यहाँ पर बटन्स का यूज किया गया है। एक हाई स्लिट एक ड्रेस टाइप कुर्ती है ये, जिसमें फ्रंट स्लिट एकदम सामने ना देकर उसको थोड़ा साइड पे रखा गया है, तो आप भी इसी तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। इसके नीचे आप ट्राउजर्स, लेगिंग्स या फिर जो हमारी स्ट्रेचेबल लेगिंग्स हम ट्राई करवाते हैं उस तरीके की कोई भी आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पैटर्न आप इससे एक अंगरखा स्टाइल कुर्ता क्रिएट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये एक ए शेप में अंगरखा स्टाइल कुर्ता है, क्योंकि जो हमारी इस तरीके की साड़ीज होती हैं वहां पर कई बार जो सिलाई होती है ना कलियों वाली जगह पर, उसके छिजने का डर रहता है। तो ऐसे केस में हम अवॉइड करते हैं कि वहां कलियां ना डाल के, या आपको कई बार अपनी साड़ी से लग भी रहा होता है कि हाँ ये फैब्रिक ऐसा है कि इसमें छिज जाएगा, ये अगर सिलाई वाली जगह से धागे निकलने के चांसेस हैं, तो आप उस केस में वहां पर कभी कलियां मत डलवाइएगा। बजाय उसके आप एक स्ट्रेट पैटर्न को आप कर सकते हैं। प्लस साइज है तो ए लाइन की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर इस पैटर्न में एक बहुत ही खूबसूरती से ए लाइन में अंगरखा को बनाया गया है और एक पार्ट में उसके आप पल्ले का यूज कर सकते हैं और टासल्स लगा सकते हैं आप अपने। तो जो भी अंगरखा के एजेस हैं, हमारे जो भी कॉर्नर्स हैं, वहां पर आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। नीचे बॉटम पार्ट पे कुर्ते के आप वहां पर बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब आपको स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही हैं, दोनों एक ही तरीके की साड़ी पैटर्न से क्रिएट की जा सकती हैं। यहाँ पर आप एक लहंगा क्रिएट करवा सकते हैं, अपने इसी साड़ी को पार्टी वेयर बनवा सकते हैं। पल्ले वाले पार्ट से आपकी चोली क्रिएट हो जाएगी, उसका फ्रंट एंड बैक क्रिएट हो जाएगा और मेन बॉडी से आप उसकी स्लीव्स बनवा सकते हैं। और साड़ी से आप अपने लिए एक अम्ब्रेला स्कर्ट क्रिएट करवा सकते हैं। नीचे बॉटम में आप जो बॉर्डर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। दूसरी इमेज जो आप देख रहे हैं इसमें आप एक कुर्ता क्रिएट करवा सकते हैं, जिसमें आप अपने पल्ले वाले पार्ट से एक पैनल क्रिएट करवा सकते हैं नेक पर, और जहां पर भी पॉसिबल हो आपसे आप बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बॉर्डर्स आप कहां कहां लगा सकते हैं। बाजू पे लग सकता है, आपके कुर्ते के नीचे लग सकता है, फ्रंट में भी आप कई बार उसे स्टाइल करवा सकते हैं अपने उस पैनल के ऊपर, या पैनल के साइड्स में आप उसे अरेंज करवा सकते हैं। और अगर इतना नहीं आप अरेंज करवाते या आपने बहुत सिंपल उस चीज को रखा है, तो आप जो दुपट्टा उसके साथ क्रिएट करवा रहे हैं ना, उस दुपट्टे के साइड्स पर आप उस बॉर्डर्स को लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक शर्ट स्टाइल में एक ड्रेस देख रहे हैं। इसमें एक्चुअल में 2 पीस ड्रेस है, जिसमें ऊपर एक कुर्ता सा बनाया गया और नीचे स्कर्ट के साथ उसे स्टाइल किया गया। तो अगर आपके पास भी कोई गोल्डन स्कर्ट है, अगर आपके पास मतलब जो भी आपकी साड़ी है उसके कॉन्ट्रास्ट कलर की आपके पास भी कोई स्कर्ट है, या सेम कलर की आपके पास कोई प्लेन स्कर्ट है, मेन बॉडी अगर आपकी हैवी है, पूरा उस पर पैटर्न बना
बना हुआ है तो आप किसी प्लेन चीज़ के साथ उसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप इस तरीके से एक शर्ट बनवा सकते हैं और उसके फ्रंट पे अपने बॉर्डर्स को अरेंज करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जो आप अपनी इस तरीके की साड़ीज़ पर ट्राई कर सकते हैं या इससे मिलती जुलती साड़ीज़ पर आप बनवा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज के ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे और लाइक का बटन आप दबा देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।